बैरथल तिजारा जिले के निवासी तमाम नागरिक भाइयों, सभी को दीपावली मंगलमय रहे। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हम आप सबको ये शुभकामना धरने के 75वें दिन जिला बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अतः ये दीपावली आप सभी को मंगलमय रहे, कष्ट पीड़ा से दूर, सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण रहे। लेकिन अब इसमें भी फर्क आ गया। खाली इतना हमारा आपको बधाई देने से भी काम नहीं चल रहा। धन धान्य की स्थिति तो खराब हमारी सरकार करके बैठ गई। सबसे पहले हमारा नुकसान हमारे जिले को अन्यंत्र ले जाया गया इस आज की सरकार के द्वारा। उस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के साथ एक नई लड़ाई और चालू हो जाती है आज से। दोस्तों, आप किसान भाइयों ने इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ, किसी ने कर्ज लेकर के, किसी ने अपने गहने गिरवी रख के, किसी ने अपने और दूसरे बंदोबस्त के साथ प्याज की खेती की। जो सरकार लंबे लंबे वादे कर रही थी केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों तक और राज्य से लेकर के केंद्र सरकार तक, किसान को संपन्न बनाना, किसान को लखपति क्या करोड़पति बनाने की बात चल रही थी। लेकिन आज तमाम इलाके के किसान की हालात, आप भाइयों की हालात बड़ी दयनीय हो गई है। कर्ज में डूब चुका है आज का किसान। जो प्याज खेती में लगने से लेकर के और बाजार आड़त पर पहुंचने तक लगभग 500 रुपये का एक कट्टा की लागत से तैयार होकर आ रही है। एक कट्टे का वजन 40 किलो, 40 किलो की लागत ही 500 रुपये है और आज उसकी कीमत मात्र 50 रुपये मिल रही है। धिक्कार ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को जिन्होंने किसान का इस कदर शोषण किया है। किसान भाइयों, समझना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। आपकी पीड़ा सुन कौन रहा है? ना आपकी जिले की पीड़ा सुन रही है सरकार, ना आपकी खेती में दयनीय स्थिति हो रही है, इसकी पीड़ा सुन रही है सरकार। इसके लिए आपको आंदोलनरत होना पड़ेगा। इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तब जाकर के इस गूंगी बहरी सरकार के कान खुलेंगे। आज का दिन दीपावली का उत्साह का दिन, और इस दिन तमाम ग्रामीण परिक्षेत्र के किसान भाई औंधे मुँह अपने घरों में छुपकर बैठे हुए हैं। उनमें कहाँ रही आज समृद्धि? कहाँ जो ये दीपावली इतने उत्साह से मनाई जानी थी, आज एक तरह से सारा किसान वर्ग शोक में डूबा हुआ है। और जब किसान की ये हालात है तो व्यापारियों भाइयों की क्या हालात होगी? व्यापारी भाइयों की भी हालात दयनीय है। जिन्होंने आड़त पट्टे पे ली है, जिन्होंने दुकानें खोली हैं, जो संसाधन लगा रहे हैं, वो भी क्या कमा कर ले जाएंगे? भाई, किसान संपन्न, व्यापारी संपन्न। जब किसान ही गरीबी में डूब रहा है तो व्यापारी भी स्वतः ही गरीबी में डूबेगा। दोस्तों, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा। तब जाकर के इन धूर्त लोगों से मुकाबला किया जाएगा। और इसी के साथ मैं तो अपनी तरफ से, अपनी संघर्ष समिति की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इन दुष्ट लोगों को, इन राजनेताओं को, इस सरकार को सद्बुद्धि दे ईश्वर, और सुनाई करे जिले की भी और किसान भाइयों की भी। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जो आज बड़े बड़े पदों पर बने बैठे हैं। उन लोगों को समझना चाहिए, दीपावली का पर्व आज पूरा हो जाता है, 2 दिन बाद गोवर्धन हो जाता है। उसके बाद किसान कब तक सहन करेगा इस अन्याय को, इस अत्याचार को? तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, और तब इन राजनेताओं की आंखें खुलेंगी कि किसान के घर में, उसके दिल में कितना बड़ा ज्वालामुखी है, जो जिस दिन फटेगा उसकी लपेट में आने से ये लोग बचेंगे नहीं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।